आइए अब आपको बताते हैं नितिन पटेल के बेटे की गंदी बात। गुजरात के डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, उनके बेटे को कतर एयरवेज की फ्लाइट पर उड़ान भरने से रोक दिया गया और बताया यह जा रहा है कि उड़ान से पहले उप मुख्यमंत्री का बेटा कथित तौर पर शराब के नशे में धुत था। उसने एयरपोर्ट पर एयरलाइन कर्मचारियों से बदसलूकी की, जिसके बाद एक विदेशी क्रू मेंबर ने उप मुख्यमंत्री के बेटे जैमिन पटेल, उनकी पत्नी और बच्चे को ग्रीस के लिए उड़ान भरने से रोक दिया। मामला सामने आने के बाद नितिन पटेल ने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। नशे के कारण व्हील चेयर पर बिठाए गए जैमिन पटेल कतर एयरलाइंस के विमान में दरअसल वो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, ऐसा कतर एयरलाइंस इल्जाम लगा रही है। नितिन पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के बेटे हैं। पत्नी बेटे के साथ विमान में चढ़े थे और कतर एयरलाइंस के विमान से ग्रीस दरअसल वो घूमने जा रहे थे। नितिन पटेल एक गद्दावर नेता और गुजरात में और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। जैमिन पटेल ने विमान स्टाफ के साथ बदसलूकी भी की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली जैमिन पटेल की, नितिन पटेल की बेटे की, और दूसरी उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की। हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, इस बात में कितनी सच्चाई है जो आरोप एयरलाइंस लगा रही है और जैमिन पटेल क्या कह रहे हैं? देखिए, जैमिन पटेल से तो संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन एयरपोर्ट डायरेक्टर का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उनके ध्यान में ऐसी कोई वारदात जो है वो नहीं आई है। जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है वहां पर भी उनके पुलिस इंस्पेक्टर जो है सरदार नगर पुलिस स्टेशन के एलजी खराड़ी, उन्हें भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये खबरों के मुताबिक जो आई है उन्होंने ऐसा था कि जैमिन पटेल अपनी पत्नी और बेटी के साथ में कतार एयरवेज जो QR535 था उसके जरिए वो ग्रीस जा रहे थे दोहा होते हुए, लेकिन वो भूपेंद्र, लेकिन नितिन पटेल का जो हम ग्राफिक्स अभी देख पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दरअसल अफवाह फैलाई जा रही है मेरी छवि को नुकसान कर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, नितिन पटेल ने कल रात ही इस बात पर अपनी सफाई दे दी थी। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए बताया था कि चुनावी साल है और ऐसे में बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये उनके विरोधियों की साजिश है उन्हें बदनाम करने की, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी और उस तबीयत खराब होने की वजह से वो उन्होंने बोर्ड नहीं किया, फ्लाइट में नहीं बैठे और वो वापस आए। भूपेंद्र, हमारे साथ भरत पांड्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। पांड्या साहब, आपके उप मुख्यमंत्री के बेटे पर यह इल्जाम है वो शराब के नशे में धुत थे, एयरलाइंस के क्रू मेंबर के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उसके बाद उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। ये सदंतर झूठ है, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। उनकी बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं गए थे। कुछ लोग सोशल मीडिया के आधार लेकर उनको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई जैसे आप बोल रहे हैं। जी, तो क्या ये एयरलाइन झूठ बोल रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मतलब एयरलाइंस कौन बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में कौन रखा वो इसको मालूम नहीं है, लेकिन वो सदंतर झूठ है। ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। सिर्फ उनकी लड़के की तबीयत खराब थी, उसके वजह से वो वापिस गए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो नहीं हुआ उसके बारे में इतना हंगामा क्यों मचाते हैं? सिर्फ उनको बदनाम करने की साजिश है। नहीं, लेकिन क्या जैमिन पटेल ग्रीस जा रहे थे या ग्रीस गए हैं? हेलो जी, क्या वो ग्रीस जा रहे थे परिवार के साथ घूमने? मैंने यही कहा कि वो बच्चे, उनकी तबीयत खराब थी, उसके कारण उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल किया था और वो एयरपोर्ट से वापस गए थे। अच्छा, मतलब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि वो एयरलाइंस में गए हो, ना वो शराब पीते हैं, ना वो एयरलाइंस में गए, ना इस तरह की बदसलूकी। एकदम संस्कारी कुटुंब है। आप किसी के आसपास के लोग से क्या किसी को पूछ सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया को आधार लेकर उसको बदनाम करते हैं। पंड्या जी, शक्ति सिंह गोहिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता। गोहिल साहब, पंड्या साहब कह रहे हैं और नितिन पटेल खुद कह रहे हैं कि उनकी दरअसल छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। उनका बेटे की तबीयत खराब थी, वो तो खुद लौट आए एयरपोर्ट से वापस। गोहिल साहब, मेरी आवाज मिल रही है? शक्ति सिंह गोहिल साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि दरअसल ये सरासर
उनको बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन सर, भरत पंड्या साहब, कोई क्यों बदनाम करना चाहेगा नितिन पटेल साहब और उनके बेटे को? पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही रहता है, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी को बदनाम करने के, इसलिए ऐसे व्यक्तिगत मुद्दे उछाले जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता भरत पंड्या को, जिनका कहना है कि ये सरासर गलत इल्जामात हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।